This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on past simple. माजी में कुछ हुआ. कल हमने इसका फर्स्ट और सेकंड यूज डिस्कस किया था. आज हम इसका जो है वो फर्स्ट थर्ड यूज पढ़ने जा रहे हैं. माजी में कुछ हुआ करता था. लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि माजी में कुछ हुआ करता था और पास्ट सिंपल का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई शर्त होगी. कहता है वी कैन ऑल्सो यूज द पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट रिपीटेड एक्शन विथ फॉलोइंग वर्ड्स. इन अल्फाजों के साथ. देखा, थोड़ा सा इसने आपको कह दिया कि भाई इन अल्फाजों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज आप जो है वो पास्ट सिंपल को तो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आप इस्तेमाल करते हुए आए हैं. We can also use the past simple to talk about past repeated action with the following words: normally, usually, often, sometimes, every day. या फिर कोई माजी के वक्त का हवाला दे दीजिए. अगर माजी के वक्त का आप हवाला दे देंगे तो भी चलेगा, फिर भी हम आपकी इस बात को मान लेंगे. I got up at 7 o'clock. बताइए इसका मतलब क्या है. I got up मैं at सुबह 7 बजे उठी थी या मैं सात सुबह बजे 7 बजे उठी थी। मैं सुबह 7 बजे उठा करता था। मैं उठा करता था, मैं उठा करती थी. आई गॉट अप एट 7 o'clock. जी नहीं, इसका मतलब है मैं सुबह 7 बजे उठी थी. आई गॉट अप एट 7 o'clock. मैं सुबह 7 बजे उठा था. अगर मैं ये कहूं आई गॉट अप एट 7 o'clock ऑन संडे, तो आप बताइए इसका क्या मतलब है. मैं हर मैं संडे को 7 बजे संडे उठा को उठा करती था। थी। जी नहीं. नहीं, मैं संडे सुबह 7 बजे उठी थी। मैं माजी में कुछ हुआ आगे लिखा हुआ है समथिंग हैपेंड. आई गॉट अप एट 7 o'clock ऑन संडे. ये पास्ट टाइम वर्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आई बात समझ. ये तो पुरानी बात है. अब आइए कंपेयर करते हैं. क्या कंपेयर करने जा रहे हैं हम. अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि जब हम पास कोई फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड लगाएंगे तो फिर हमारे सेंटेंस की मीनिंग कैसे बदल जाती है. आई गॉट अप एट 7 o'clock एवरी संडे. आई गॉट अप मैं एट. हर संडे जी बोले. 7 बजे उठता था। मैं हर संडे 7 बजे उठता था। मैं हर इतवार को सुबह 7 बजे उठा करता था. माजी का कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. आ गई बात समझ. अगर मैं इसमें से गॉट अप हटा दूं, मैं दूसरा एक स्ट्रक्चर लगा दूं तो भी यही मतलब मिलेगा. आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock एवरी संडे. अभी इस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे. आप इसमें एवरी संडे की भी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है जब यूज टू लगा दिया, क्योंकि यूज टू का मतलब ही क्या होता है, किया करता था. यूज टू का मतलब ही क्या होता है, किया करता था. आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock. अगर मैं कहूं सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, बताइए इसका मतलब क्या होगा. सारा ने मुझे सारा सुबह ने कॉल मुझे सारा कॉल सुबह की थी। 7 बजे उठा करती. नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हैं. सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. सारा ने मुझे सुबह कॉल की थी. सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. सारा ने मुझे सुबह मुझे कॉल की थी. जी, सारा ने मुझे सुबह फोन किया था. सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. लेकिन अगर मैं ये कहूं सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. सारा सारा हमेशा हर मुझे सुबह सारा मुझे हमेशा कॉल मुझे करती सुबह है। मैं कॉल कॉल किया करती है. करती सुबह कॉल किया करती. करती है। सारा मुझे रोजाना सुबह कॉल कॉल किया करती है। करती थी. सारा हमेशा हमेशा मुझे सुबह कॉल किया करती थी. When I was 18,
आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मतलब? जब जब मैं मैं 18 साल 18 साल का था तो मैं इंग्लिश तो मैं बोलता सारी था सी इंग्लिश बोला करती थी। आसानी से। आसानी से कहाँ लिखा हुआ है? आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं रवानी, फ्लुएंटली मैं रवानी, रवानगी 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 रवानी फ्लुएंटली रवानी के रवानगी। साथ इंग्लिश बोला करता था। मैं रवानी, रवानी मैं रवानी रवानगी के साथ इंग्लिश बोला करती थी, मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें, when I was unmarried, I went outing my friends every Saturday. When I was जब मैं शादीशुदा मैं थी शादीशुदा थी तो जाता था जाया करती थी। अपने दोस्तों के साथ हर सैटरडे फिश मार्केट सर, मछली फिश बाजार में, मार्केट। पहले मछली बाजार में रहते थे आप लोग क्या? मछली सर इसलिए मैं बिल्कुल खामोश थी। मार्केट के जब मैं आसपास। गैर शादीशुदा थी हम्म, मैं अपनी दोस्तों के साथ क्या सैटरडे को जा बाहर बाहर जाया जाया करती थी। बाहर चलो जाया करती थी। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप हैंड रेस कर लें शराफत से, अब आप शराफत से हैंड रेस कर लें। देखें, अब आप मुझे बताएंगे, जब आप 18 साल के थे, अब 18 सब क्रॉस कर चुके हैं ना, माशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं, जब आप 18 साल के थे तो आप लोग क्या किया करते थे? अच्छा, अब पास्ट सिंपल भी लगाएंगे ना तो वो आपको पास्ट टाइम मीनिंग्स दे देगा। अगर आप पास्ट सिंपल भी लगाएंगे तो वो आपको पास्ट टाइम, पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स दे देगा। व्हेन आई वाज 18, यस नुसरत। When I was 18, I used to sleep too much. हम अभी यूज टू पर पहुंचे ही नहीं है, हम तो पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं बहन, क्या हो गया? When I was 18, I slept too much. जब मैं 18 साल की थी मैं बहुत सोया करती थी। सोती तो आप अभी भी Yes. होगी, ऐसी बात नहीं है। यस, नेक्स्ट, व्हेन आई वाज 18, व्हेन आई When वाज I was 18, when I was 18, I went to college. मैं जब 18 साल की थी तो मैं कॉलेज जाया करती थी। यस तायरा। When I was in 16, I read a lot of books. I read a lot of books. Yes. When I was, Amreen, When I was 18 I went to restaurants with my friends. yes. Hashma. When I was 18, at that time I'm too much energetic. When नहीं, एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। ये आप स्टेटिव लेके जा रही हैं। Okay, when I was 18, I like to jumping on the wall. When I was 18, I like jumping. मुझे छलांग लगाना पसंद। I like jumping, ये भी आपने Yeah, स्टेटिव, ये भी आपने स्टेटिव ही बना दिया। okay, okay. Thank you. Yes, सुमेरा। When I was 18, I went to college and I worked hard. When I was 18, I went to college. I worked very hard. मैं कॉलेज जाया करती थी और बहुत मेहनत किया करती थी। Yes, फौजिया। When I was 18, I went for exercise daily. Very good. Zainab. When I was 18, I used to explore the world with my friends. I explored the world with my friends. यूज टू लगा देंगी तो गुनाह नहीं है, लेकिन सिखा ये रहा हूं कि अगर पास सिंपल भी लगा दिया तो वो आपको पास्ट रिपीटेड मीनिंग देगा। लेकिन इसमें देखिए कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है? माजी के वक्त का हवाला। ये कंडीशन अगर आपने फॉलो नहीं की तो फिर पास्ट सिंपल आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स नहीं देगा। शाहीन। Okay. When I was at 18, I taught in English. I taught in coaching. मैं पढ़ाया करती थी 18 साल की उम्र में। Yes, sir.
बंद हो गया Yes. No, sir, but I left this ओके, due to my study. गुड गुड. Yes, Saima, When I was 18, I took admission in Karachi University. I studied hard. very good. Yes, Ummul Baneen. Aisha. When I was 18, I played badminton regularly. वेरी गुड. अच्छा, अगर हम ये कहें व्हेन आई वाज एट एसकेएच, जैसे अभी आज ये माजी हो जाएगा आने वाले वक्तों में, जब मैं एसकेएच में थी, व्हेन आई वाज एट एसकेएच. यस, फरवा. When I was in SKH, so I spoke English fluently. When I was at SKH, I spoke English fluently. Fluently. मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी. Yes, very good. Yes, next. Anyone else? Sumaira Pirzada. When I was 13, I played game with my friends. I enjoy a lot. वेरी गुड. अच्छा, आप देखें ये बात जो ना, यस अमरीन. When I was in SKH, Sir Haseeb taught us English. सर हसीब हम इंग्लिश पढ़ाया करते थे. अच्छा, ये जो इस्तेमाल है ये बहुत लिमिटेड है. आप पास्ट सिंबल के साथ ये वर्ड्स लगाएंगे तो आपको रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स मिलेगी. लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं सारा से बातें किया करता था, तो अब तो आप नहीं लगा सकते पास्ट सिंपल. अब आपको मजबूरन स्ट्रक्चर का सहारा लेना ही पड़ेगा. और वो स्ट्रक्चर क्या है? यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. Base form of the माजी verb. के कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे. अब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप जो है वो कोई ऐसा वर्ड लगाएं. बस यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए. माजी के कोई ऐसे काम आप किया करते थे. लेकिन यूज टू के अंदर भी दो बातें हैं. कोई काम जो आप किया करते थे, कोई हालत जो आपकी हुआ करती थी. पहले हम काम पे बात करते हैं जनरली. अब खदीजा मुझे बताइएगा कोई ऐसे 5 काम जो आप किया करती थी, बता दें आज दुनिया वालों को. आई यूज टू, आई यूज टू. फातिमा. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. Okay. Sir, I used to jogging every morning. I used to I used to go jogging. I used to go jogging every morning. yeah. I used to go jogging every morning. I used to school. I used to go school every morning. I used to academy every morning. I used to visit my relatives every week. Um, I used to I used to play piano. Very good. Yes, That's it, next, sir. Fauzia Khan. I used to play cricket in my college. I used to live in Swat. I used to um I used to I used to work as a teacher. That's very good. Next, Farba. I used to go for shopping. I used to go for picnic. I used to go for college. I used to go for school, and so many things I used to do. Very good. Yes, Zainab. I used to cry before papers, and I used to enjoy ice cream in winters. I used to um
I used to enjoy the fresh air while the other drives the car. I used to I used to enjoy the swings. I used to enjoy the weather. I used to enjoy the company of my friends. That's very good. Yes, Shaheen. Nusrat. I used to play football. I used to watch TV. I used to sleep a lot. I used to go for outing. I used to make laugh everyone. I used to make laugh. I used to make everyone laugh. Make somebody laugh. Everyone. I used to make everyone laugh. Yes, Okay, Saiba. sir. Okay, sir. I used to wake up early in the morning. I used to offer namaz fajr regularly. I used to do all the work on time, and I used to study hard during exam. I used to sleep on time. I used to help others. Very good. Yes, Amreen. Okay. I used to go for a walk every day. I used to cook food every day. I used to make breakfast every morning. I used to visit my in-laws every weekend. I used to take medicines before going to bed. I used to play Ludo with my children. That's very good. अच्छा, अब used to, ये तो हम एक्शन में बात कर रहे हैं. अब साथ में आप थोड़ा सा स्टेट को भी मिक्स कर दें. जैसे कोई हालत जो आपकी हुआ करती थी. I used to be. I used to be. I used to be. I used to. I used to be Yes. I used to be scared of speaking in front of the class. I used to be scared. I used to be afraid of studies. I used to be slim. I I used used to be hang out at the अरे park आप every weekend. जबरदस्ती आप बी लगा रही हैं. आप एक्शन के साथ स्टेट मिक्स कर दिए. ये वायरस आता है. आई यूज टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स. बी की जरूरत ही नहीं है. अनम. आई यूज टू. I used to be read the books. Sorry, नहीं, read the books. आई यूज टू रीड बुक्स. बी जब लगाएंगे जब स्टेटिव बात होगी. जैसे कि मैं खाना पकाने में अच्छी हुआ करती थी. मैं कमजोर हुआ करती थी. मैं खूबसूरत हुआ करती थी. मैं ज़हीन हुआ करती थी. मैं कराची में हुआ करती थी. मैं टीचर हुआ करती थी. कोई ऐसी हालत जो आपकी हुआ करती थी. ठीक है ना. यस. Okay, sir. उम्मुल बनीन. जैनब. I used to water the plants. I used to watch cartoons. I used to watch movies, and I used to cook the food. आई यूज Now टू. I don't cook the food. बबूल, आपने जब कह दिया आई यूज टू कुक फूड तो हम समझ गए ना आपकी बात. अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है हमें. सही है भाई. यूज टू का मतलब ही यही है ना. आई यूज टू. मैं कोई काम किया करती थी. तो अब ये एक्सप्लेनेशन दे हम. नाउ आई डोंट. तो ये तो इजाफी जुमला हो गया ना हमारी स्पोकन में. ये बात भी जहन में रखें. जब मैंने ये कहा आई यूज टू टीच नाउ आई डोंट टीच तो बात तो एक ही हो गई ना. आई यूज टू टीच मतलब अब मैं नहीं पढ़ाता. यस तायरा. आई यूज टू बी. Yes, I used to be intelligent. I used to be adorable. I used to be a good in math. I used to be a clever. यस. नुसरत. आयशा. आई यूज टू बी. आई यूज टू हैव. कोई चीज जो आपके पास हुआ करती थी. कोई रिश्ता जो आपका हुआ करता था. आई यूज टू हैव I मेनी used फ्रेंड्स.
I used to be very polite. Okay, sir. I used to be very polite with my friends. I used to be competent in my class. I used to have fever. I used to be confident in my school. I used to be different from others. In what sense? So that's it. In your intelligence, you used to be different. I used to be different with others. I used to be very naughty in my school. I used to fail in my school in every exam. I used to face music in my every final exams. I used to struggle a lot in my studies. Yes, Zainab. Sir, firstly, I want to ask a question. She used to have, यहाँ पे have लगेगा, has नहीं लगेगा, क्यों सर? Used to के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, और हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है. शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, शी यूज्ड टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स. यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैज जो है वो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म होती है. यस नियाज. ओके सर, लेकिन हम लोग स्टेट वर्ब लगा रहे हैं ना, इसलिए पूछ रही थी. हाँ, तो आई यूज्ड टू हैव, State आई यूज्ड टू बी. बी फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो यूज्ड टू के बाद हमेशा बी और हैव ही आएगा, ना हैज आएगा, ना हैव ना हैड आएगा. I used to have. I used to be. Yes. She used to have a dog. She used to have a dog. उसके पास एक कुत्ता हुआ करता था. And I used to have long hairs. I used to have long hair. मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे. सर, hairs बोलेंगे या hair बोलेंगे? To have. Used to के बाद first form आती है ना. Have first. नहीं, hair होता है कि hairs होता है, मतलब हमारे तो बाल होते हैं ना. I used to have तो long हमारे तो बाल hair. Hair is uncountable. अच्छा. Yes. Next, Niaz. Yes, sir. Sir, I used to be a good athlete. I used to be a fluent speaker. I used to be a bookworm. I used to be a naive. I used to be hospitable. अगर have के साथ बनाऊं सर, तो इसका ये है कि I used to have a bicycle. I used to have a beautiful bag. That's very good. That's very good. Yes, Amreen. Okay. I used to be brave in front of my parents. I used to be calm during my class. I used to be patient when I become angry. I used to be beautiful when I was 18. Okay, now with the have, I used to have long nails when I was a child. I used to have milk at night. I used to have coffee in breakfast. That's very good. अच्छा, अब जब हम यूज टू के नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा परेशान करता है. दो ग्रामेरियंस की दो बातें हैं. कहता है कि यूज टू का नेगेटिव जो है जब आप बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद फॉर्म को चेंज आप नहीं करेंगे. एक ग्रामेरियन कहता है आप यूएसई लिखेंगे. दोनों लड़ पड़े, फिर उनके अबू जान आते हैं, कहते हैं भाई दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं. आप डिड नॉट के बाद यूएसई लगा दीजिए, ये भी चलेगा. चलने की वजह आपको पता है, बचपन से आप लोग डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं. लेकिन असल सवाल ये उठता है, सर व्हाई डू वी यूज डी? I didn't use to. Why are we not changing this? तो फिर उसका रीजन गोरा ये देता है, a structure is a fixed word order which has particular meaning and you cannot change its structure yourself. गोरे ने जो structures बनाए ना उसकी मीनिंग्स को फिक्स कर दिया used to. लेकिन फिर वो कुछ बहस होती है कि ठीक है आपने फिक्स कर दिया, लेकिन डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना. तो अगर ठीक है, आप मर्जी आपकी, आप डिड लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं है, दोनों सही है.
फिर तीसरा चौथा ग्रामेरियन आता है, वो कहता है अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो यूज टू है ये सेमी मॉडल है। मॉडल समझते हैं आप लोग क्या होता है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपने नेगेटिव खुद बनाते हैं। शुड नॉट, मस्ट नॉट, मे नॉट, माई नॉट, कैन नॉट, खुद ही बनाते हैं ना। तो इसी तरह से यूज टू को भी मॉडल वर्ब का ही दर्जा दे दिया गया है। और देखें यूज टू अपना नेगेटिव इस तरह से बना सकता है, आई यूज नॉट टू गो। माना कि ये लेस यूजुअल है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नॉलेज में तो होना चाहिए ना। अब आप एक लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं, लैंग्वेज क्लास बेसिक टू एडवांस चल रही है, तो आपके पास ऐसी नॉलेज भी होनी चाहिए जो कोई आपसे कहे या कहीं लिखा हुआ आप कुछ देखें। लिखा हुआ तो आप कहीं देख सकते हैं इसको, आई यूज नॉट टू, आई यूज नॉट टू टॉक टू हर। अब आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हर, आई यूज नॉट टू टॉक टू हर आप यूं भी कह सकते हैं। आई यूज नॉट टू गो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कॉमनली इन यूज कौन सा है? डिडंट यूज टू। बस नॉलेज में रखिएगा, आई यूज नॉट टू भी सही है। इसका क्वेश्चन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, डिड यू यूज टू, डिड से भी उठा सकते हैं, और यूज टू अपना नेगेटिव खुद भी बना सकता है। यूज ही टू कम, अब आप कहेंगे बहुत ही अजीब लग रहा है सर, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि अपनी आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल आप सुनेंगे नहीं, तो करने की भी जरूरत नहीं है। यूज टू का नेगेटिव बन सकता है, यूज टू का क्वेश्चन भी बन सकता है, बट लेस यूजुअल है, रहेगा आपकी नॉलेज में। यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, यूज ही टू टेक क्लास एवरी डे, डिड ही यूज टू टेक क्लास एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, यूज टू क्लियर हो गया? लो भाई, क्वेश्चन मार्क का, Yes, sir. लो भाई, क्वेश्चन मार्क का बटन खराब हो गया, नहीं शिफ्ट खराब कीज हो, खराब हो गई यार। नहीं हमारा शिफ्ट का बटन नहीं दब रहा अब, लेकिन दूसरा दब रहा है शिफ्ट का। चलिए, मेरा इस कीबोर्ड का एक लेटर नहीं प्रेस होता है, वो है जी, आई कांट प्रेस, तो उसके लिए मैंने कीबोर्ड अटैच किया है, तो मैं जी वहां से प्रेस करता हूँ। और बता यहाँ पे भी है भाई। चले भाई, यूज टू वर्सेस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज टू वर्सेस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब होता क्या है कि कभी कभार हमारे पास पूरी बकायदा एक सिचुएशन आ जाती है, और हम बहुत सारे यूज टू एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग कल अपनी पास रिपीटेड एक्शन, पास रिपीटेड रूटीन शेयर कर रहे होंगे कि माजी में आप लोग क्या किया करते थे। याद करें आज से 5 साल पहले आपका रूटीन क्या हुआ करता था, जब ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सोचें उस वक्त आप लोग कैसे जिंदगी गुजारा करते थे। हाउ डिड यू यूज टू लिव योर लाइफ 10 years ago? How did you used to live your life before मोबाइल फोन? अच्छा टॉपिक है ना। हम कैसे जिया करते थे, कैसे रहा करते थे मोबाइल फोन के आने से पहले। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए वैलिड ही ना हो, सर मैंने तो जब आंखें खोली तो मोबाइल फोन हाथ में ही था मेरे जैसे हमारे बच्चे, ठीक है ना। सो दिस टॉपिक मे नॉट बी वैलिड फॉर सम पार्टिसिपेंट्स हु आर वेरी यंग लाइक मी। चले, तो अब वुड का इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई, और वुड के इस्तेमाल की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, वुड को इस्तेमाल करते वक्त याद रखिएगा कि आपका सेंटेंस एक्शन बेस्ड हो, स्टेटिव ना हो। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर लाजमी तौर पर पास्ट टाइम रेफरेंस हो। पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करें आप, वुड लगा लीजिए। पास्ट टाइम रेफरेंस हो, वुड लगा लीजिए। एक्शन हो, वुड लगा लीजिए। अगर स्टेटिव हो गया तो फिर वुड नहीं आएगा। जैसे जैसे जब मैं लंदन में था, व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं बहुत अमीर हुआ करता था, मैं वुड नहीं लगा सकता क्योंकि स्टेटिव सेंटेंस है, आई यूज टू बी रिच। मैं बैंक में नौकरी किया करता था, हाँ यहां लग सकता है, आई वुड वर्क इन अ बैंक।
ये सही है, क्योंकि आपने पास्ट टाइम रेफरेंस दिया और एक्शन की बात करी। ये नेगेटिव सेंटेंस भी आप नहीं बना सकते, आप क्वेश्चन भी नहीं बना सकते वुड का। तो सर ये वुड आ क्यों रहा है? वो ही बहुत अच्छा सवाल है, क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे कभी कभार सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे अब आप देखिए मैंने पूरी सिचुएशन आपके सामने लिखी है। व्हेन आई वॉज अनमैरिड, आज से तकरीबन 10 साल पहले, आई यूज टू टॉक टू सारा, मैं सारा से बातें किया करता था। अब ये पास्ट रिपीटेड एक्शन है, आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं सीरीज ऑफ एक्शन के अंदर, लेकिन उसकी शर्त ये भी है कि पास्ट टाइम रेफरेंस हो और एक दफा आप यूज टू का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आप वुड को इस्तेमाल करें। लेकिन सर यूज टू लगाया तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वुड का इस्तेमाल मैं आपको सिखा रहा हूं। एक दफा यूज टू लिख दिया, व्हेन आई वॉज अनमैरिड आई यूज टू टॉक टू सारा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूं तो यूज टू लगा लूं, चाहूं तो मैं वुड लगा लूं। वुड और आसान हो जाता है, शी वुड शेयर हर रूटीन विद मी। अब मैं वुड लगा ही रहा था, फिर दोबारा मैं रुक गया वुड लगाने से, क्यों? शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। अब यूज टू क्यों लगाया मैंने? क्योंकि आपका सेंटेंस स्टेटिव है। शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, वी वुड टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों बातें किया करते थे। समटाइम्स वी वुड मीट एट डिफरेंट प्लेसेस, कभी कभार हमारी मुलाकातें मुख्तलिफ जगहों पर हुआ करती थी। शी वुड गिव मी प्रेजेंट ऑन बर्थडे, वो मुझे मेरी सालगिरह पर तोहफे दिया करती थी। एंड ऑन डिफरेंट इवेंट्स, और मुख्तलिफ ओकेजन्स पर, इवेंट्स पर। अब आप देखें वुड लगा सकते हैं, आप वुड लगाते रहिए, यूज टू की जरूरत ही नहीं है। यूज टू लुक्स ऑकवर्ड व्हेन यू यूज अगेन एंड अगेन, जब आप इसका इस्तेमाल बार बार करते हैं। असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा अपना, पास्ट रिपीटेड एक्शन, यानी ये पास्ट डेली रूटीन के ऊपर आप बात करेंगे, और इसी तरह से कोशिश कीजिएगा लिख लीजिएगा, क्योंकि कल आपकी स्पोकन टीचर्स को मैं गाइड कर दूंगा, दे विल बी आस्किंग यू शेयर योर पास्ट डेली रूटीन। तो आप स्टार्ट कहां से लेंगे? है कोई जवान? आप When I was 18, when I was 16, when I was I was a 20, like this. child. अब आप पास्ट When I रिपीटेड was एक्शन यू बना सकती हैं, आप यू बना सकती हैं, व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 साल की थी। और अब आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है? यस नुसरत, स्टार्ट। When I was 18, I used to play football. I watched TV a lot. I slept too much. I डेली used to रूटीन go चाहिए, for डेली रूटीन outing. चाहिए, डेली रूटीन चाहिए। मैं सुबह 8 बजे उठा करती थी, नाश्ता Okay, बनाया okay. करती थी, Uh, बच्चों Okay, को तैयार when किया I was करती थी। 18, I got up in the morning at 7 o'clock. I got ready for the college. I did not make breakfast. My mother cooked breakfast for me. My van came to pick me at 8 o'clock. I reached college by 8:30. I took my all 7 to 8 classes. I took lunch in lunchtime. I got free at 5 p.m. I reached home at 6 p.m. Uh, at 6 p.m., I changed my dress. I took some rest. I watched the TV and I slept at 9 p.m. Done. इसमें यूज टू किधर था? Used to बोलना था क्या सर? वुड बोल रहे थे, या तो वुड बोले या यूज टू बोले। Okay. ट्राई अगेन। No, sir, I say Astaghfirullah. अच्छा देखिए, इन्होंने जितना बोला वो सही था, क्योंकि इन्होंने एक रेफरेंस दिया। देखो एक रेफरेंस दिया, जैसे व्हेन आई वाज 18, तो इन्होंने पास्ट सिंपल की थर्ड डेफिनेशन को फॉलो किया। ठीक है ना? मैं 18 साल की थी तो मैं सुबह उठा करती थी, आई गॉट अप एट 8 o'clock। अब मैं कॉलेज जाया करती थी, आई वेंट टू कॉलेज, क्योंकि एक टाइम रेफरेंस दे दिया है जब मैं 18 साल की थी। तो वो सारे जो जुमले वो आपको मीनिंग्स वही दे रहे हैं पास्ट रिपीटेड एक्शन की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी जबान पर यूज टू लेकर आइए। समझ रही है?
नुसरत दोबारा। सर दोबारा। मर्जी आप। Okay. When I was 18, I got up at 7. I used to get up at 7 o'clock. I did not make breakfast. My mother used to cook breakfast for me. I when came to pick me up at 7 o'clock. I used to reach my college by 8 a.m. I used to take my all classes. I took lunch in lunch timings between 1 to 2. After that, I used to take my another classes. My van came to pick me up by 5 p.m. I reached my home at 6 p.m. And I used to take tea in evening. I used to watch television in some free times, and I got sleep by 9 p.m. I used to sleep. आप बीच बीच में से used to गायब कर रही हैं। आपको हर सेंटेंस में used to लगाना चाहिए। सही है? चलिए। Yes. Okay, sir. Okay. हाशमा। जैनब। When I was a child, I used to wake up at 8 o'clock. I would like to play with my cousins on Saturdays and Sundays as well. We used to go to the park that was downstairs, and we would like to play with our sheep, which we called Bumpty, and we used to climb on the trees as well to fetch some fruits from the tree. Uh, and we used to have milk after playing for an hour in the ground. Then we used to have our dinner, and after dinner we would like to sleep ये early. would का स्ट्रक्चर would like to में कन्वर्ट हो गया। We would like to sleep. We would sleep. हम सो We would जाएगा। sleep. ठीक है ना? Yes, शाहीन। When I was 18, I used to teach in coaching because I would help my father, and then I studied, and uh, I used to help my friends and in study, and we all friends used to study together. Yes, Niaz। Yes, sir. When I was 18, I used to be very naughty. I would play cricket. I would run fast. I would visit Murray. I would go to school on foot. I would eat fritters. I would ride a bicycle. Very good. Yes, next, Banin। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कल भी आपको गाइड किया था। मुझे क्लास के बाद जो ना व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपकी मोबाइल में कहाँ मसला है। तो फिर आप अपना माइक्रोफोन को अलाउ करें। मैं आपको फिर भी गाइड कर रहा हूँ। सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाएंगे मोबाइल फोन की तो एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन में जाएंगे, आखिर में बिल्कुल चले जाइए, जूम होगा। उसमें परमिशन होती है। माइक्रोफोन को परमिशन दे दें कि वो आपकी आवाज को हम तक पहुंचा सके। यस, अफशा। सर मेरा गूगल क्लासरूम नहीं चल रहा। मैंने आपको 2 दफा मैसेज किया था। तीसरी दफा करना पड़ेगा आपको, फिर चलेगा। अच्छा, सही है। अफशा। Yes, sir. 1 minute. When I was 12, I used to play with kids. I would I would ride cycle. I would ride cycle all the on the Lahore road. Uh, I would play cricket in the ground. I would write essay writing in English, and
I would I would exercise. I would exercise daily, and I would a player of my cricket team in school. Very good. Yes, next. Anyone else? I would. हो गया भाई, वुड मसला हल हो गया। वुड से ना क्वेश्चन बनेगा ना वुड नेगेटिव में आएगा, सिर्फ वुड अफर्मेटिव में आएगा, वो भी एक्शन के साथ। ठीक है, चलिए। अब जैसे लिखा है आई यूज टू प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही है। When I was 16 I would play cricket। आप अकेला ये सेंटेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते कि मैं क्रिकेट खेला करता था, I would play cricket, नहीं, आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप क्या करेंगे, आप या तो इसमें पास्ट टाइम रेफरेंस देंगे when I was 16। अच्छा, ये बहुत जो मैंने अखबारात के अंदर पढ़ता हूँ ना, जैसे उसमें एक सेक्शन आता है लेटर्स टू द एडिटर, तो वहां पर ये वुड का इस्तेमाल बहुत होता है। किसी भी पास्ट की लाइफ के बारे में लिखा जाता है, वहां पर वुड आप देखिएगा बहुत इस्तेमाल होगा, फिर आपको वुड याद आएगा मेरा। लेकिन इस वुड को समझने के लिए कि ये वुड पास्ट की बात कर रहा है, पहले एक जुमला होगा पास्ट टाइम रेफरेंस, ये इसकी निशानी है, याद रखिएगा। आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स। अब व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं वुड भी नहीं लगा सकता क्योंकि जुमला स्टेटिव हो गया। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद अभी हमारी Sir, I have a question. जी पूछिए। सर, वुड रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होता है पास्ट में? अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे वो क्लियर वुड नहीं का हुआ, इसलिए बेटा, मैंने वुड अगेन का हम क्वेश्चन जब किया से इतनी देर से वुड इसीलिए पढ़ रहे हैं, वी यूज वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करती थी। बस वुड बहुत थोड़ा सा ओके सर। नाजुक है वुड आपका। वुड के अंदर पास्ट टाइम रेफरेंस कंपलसरी होता है, इसमें स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, क्वेश्चन नहीं बना सकते, सिर्फ अफर्मेटिव बनाएंगे पास्ट टाइम रेफरेंस के साथ। और वो भी इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब आप सीरीज ऑफ एक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप कोई कहानी सुनाने बैठ जाते हैं, आपने कोई कहानी सुनाना शुरू कर दी। जब मैं 18 साल की थी, when I was 18 I would live my life with freedom, I would spend a lot of time with my friends, I would hang out every Saturday, I would visit different places with my friends, I would also I used to be a student। अब देखो मैंने एकदम से would लगाते लगाते मैं कहाँ पर शिफ्ट हो गया, I used to be a student of a language academy। I would speak English fluently, I would spend 5 hours a day, I would sit with my seniors, I would listen to them, they would help me speaking in English, they would also motivate me, I would try my level best to speak in English, I would take classes at night 9 to 11, after taking classes I would sit with my friends। अच्छा, अब देखो अब मेरी जबान पर थोड़ी हल्की हो गई, वरना तुम यूज टू इस्तेमाल करोगे ना तुम्हें अपनी जबान भारी लगेगी। वुड जो है ना आपकी स्पीकिंग को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, सो दैट्स व्हाई आई एडवाइस ऑल ऑफ यू टू यूज वुड व्हेन यू आर यूजिंग वुड इन सीरीज, बट बी प्लीज अवॉइड स्टेटिव सेंटेंसेस विद वुड। अब इसका एक जुड़वा भाई है, इसको अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम यहीं से अगली एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टाइम वर्ड्स के हवाले से हमारी बात रह गई है, हम पास्ट टाइम वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, हम यूज टू वर्सेस बी यूज टू पे बात करेंगे, हम बात करेंगे हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे was were to have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मतलब सर? जैसे हम कहते हैं मैं बी यूज टू से स्टार्ट लेता हूं, जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदी हूं। बी यूज टू का मतलब होता है आदी होना, और अगर आप यूज टू इस्तेमाल कर रहे हैं तो किया करता था, यूज टू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किया करता था, आई यूज टू आई यूज टू आई यूज टू डू दिस। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई एम यूज टू डूइंग इट,
मतलब मैं ये काम करने का आदी हूं। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं। शी इज यूज टू शी इज यूज टू ड्राइविंग, शी इज यूज टू कुकिंग, आदी होना। फिर बी यूज टू में मैं आपको गेट यूज टू भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। गेट यूज टू भी होता है, बी यूज टू भी होता है। फिर आगे चलते, हैड टू आता है। हैड टू बात करते हैं जिम्मेदारी की, जो अगली क्लास की एपिसोड आ रही है हमारी। हैड टू, हैड टू मुझे जाना था, आई हैड टू गो। अबे यार शिट, क्या हुआ? मुझे बिल जमा कराना था, मुझे बिल जमा कराना था, मुझे जाना था, गया मैं? अबे यार बिल्कुल जहन से निकल गया। मुझे जाना था, एक जिम्मेदारी थी लेकिन मैंने निभाई नहीं। मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया, तो मुझे जाना था मैं इसको बोलूंगा आई वॉज टू हैव गॉन। ये स्ट्रक्चर आपके जहन में नहीं होगा ना दिमाग में होगा। आई वॉज टू हैव गॉन, मुझे जाना था। और अगर मैं कहूं आई हैड टू गो, मुझे जाना था और मैं गया भी, मुझे जाना था और मैं गया भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अगली एपिसोड में देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इन 1-to-1 डिस्कशन सेशन। अस्सलाम वालेकुम।